ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। एंड हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर्स। ठीक है, तो चलिए जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे रेशनल नंबर्स में आएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं। तो देखिए, रेशनल नंबर्स बेसिकली होते क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equals to 0 are called रेशनल नंबर्स। अब देखिए 2/5 माइनस 3/4 4/9 ये सब क्या हमारे रेशनल नंबर्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर है एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर हम बात करें एवरी रेशनल नंबर इज नॉट टू बी अ फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हम यूज नहीं करते हैं। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इन इंटीजर्स एंड जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो अब देखिए इसमें बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर्स, अगर हमारे पास दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो सब क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी एक नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होते हैं अगर जिनको आप सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में, तो उनकी वैल्यू सेम आएगी सबकी। ठीक है, तो चलिए जस्ट लाइक देखिए 2/10, 3/15 एंड 5/25। इन सबको देखेंगे तो ये कितना आ रहा है? दैट इज 1/5। इसको भी देखेंगे तो 1/5, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/5। तो सारे हमारे पास क्या हो गए? सबकी वैल्यू सेम आ रही, तो ये सब क्या हो गए? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चलिए अब इसमें आ जाते हैं यहाँ पर टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर्स। तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो आपको दोनों रेशनल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब ए की मल्टीप्लाई डी से एंड बी की मल्टीप्लाई सी से। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर लाइन पर हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं 1/4 एंड -1/4। तो इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर में तो हमारे पास आते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको? रेशनल नंबर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है कंपैरिजन। तो ये तो हम आगे देखते हैं। चलिए अब ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल वाइज नहीं है, तो यहाँ से हम अपने वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं सीधा एक्सरसाइज 9.1 पर। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आता है, सॉरी, तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम ले लेते सी पार्ट। इन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं? 5। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम 5 और 3। तो ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? को प्राइम नंबर्स, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे ही इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे 5 3 15 एंड 15। इसकी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 3 3 9/15 एंड दिस इज -5/15। अब हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो एक्चुअली में इनके यहाँ पर अभी 3 तो मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा -18/30 एंड -10/30। अब इसके बीच में हमारे पास काफ़ी सारे रेशनल नंबर्स आ गए हैं, तो वो लिख लेते हैं जस्ट लाइक -17/30, देन -16/30, -15/30, -14/30 एंड -13/30। 1 2 3 4 5। तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखिए पैटर्न्स करने के लिए हमें बस सिंपल से यहाँ पे सीक्वेंस देखना है, क्या सीक्वेंस है?
एंड देन उसको आगे स्टार्ट करता है। नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, न्यूमरेटर्स पहले न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, -2 ऐड करते जा रहे हैं। तो 1 के बाद आ गया -3, -5, -7, तो इसके बाद -9 के बाद -9, देन -11, 12, 13, आई थिंक 4th है ना, हाँ यहाँ पर आ जाएगा -15। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे हर बार हम क्या करते हैं, +2, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10, 11, देन यहाँ पर 12, 13, देन 14, 15, दिस इज 16, 17। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू बताना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए इक्विवेलेंट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने हैं विद द सेम नंबर इन द डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं -2/5, कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -4/10। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 3 से कर देते हैं, -2/5 इंटू 3 दिस इज -6/15। देन उसके बाद हम 4 से कर देते हैं, माइनस वेट, हाँ, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 की हो जाएगा -8/5, 4 ज़ा 20, एंड देन 5 से कर देते हैं, आई थिंक 4 चाहिए थे हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा -10/25। चले, तो आई थिंक 4 चाहिए थे, हाँ हमने 4 लिख दिए इसके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं -5/8। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन या रेशनल नंबर आता है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देन हम यहाँ पर एरोज बनाते हैं, तो ये माइनस में है, ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 0। देन उसके बाद 1 आता है, तो 1 के बीच में कितने पार्ट्स होने चाहिए, जितने डिनोमीटर में यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, कैसे, ठीक है, 0 के बाद क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऐसे ही आया था, यहाँ पर आ जाएगा -1, देन अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ड्रॉ करने हैं। अब हमारे न्यूमरेटर क्या है, -5, तो कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया -5/8 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास ए पार्ट, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए पार्ट, दैट इज -7/21 एंड 4/12। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो पहली बात है माइनस में ये प्लस में, तो क्या इक्विवेलेंट है, आप बोलोगे नो सर, तो आप यहाँ पर बोल दोगे दे डोंट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। चलिए बाकी को आप लोएस्ट फॉर्म में करें, देन उसको सॉल्व करें। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट, एंड क्वेश्चन इज रीराइट द रिफॉल्यूशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 35/55, 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ पर करेंगे तो 7/11 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। मतलब आपको कुछ भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है दोनों में, या आप ऐसे कर सकते हैं HCF निकाल सकते हैं, देन उस HCF से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आप दोनों से कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ऑफ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, ना ही न्यूमरेटर सेम है, दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ता है LCM का, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, और एक मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई एस से। 11 9 दैट इज 99, एंड 15 for 60 दैट इज -122। एंड हम लोगों को पता है माइनस में जो जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, तो छोटा वाला बड़ा होगा, बड़ा वाला छोटा होगा। इसका मतलब -99 इज ग्रेटर देन -122, दिस वन इज द ग्रेटर नंबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट इज विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ग्रेटर के लिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं ई पार्ट। तो देखिए जैसे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ गया है और ये दोनों नेगेटिव नंबर्स भी है, तो पहले इनको हम चेंज करेंगे। 7 सीरीज 21 प्लस 4 25/7 एंड इसको करेंगे तो 5 15 16 17 अपॉन 5। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है इसकी इससे एंड इसके इससे, तो ये हो जाएगा -125 एंड ये हो जाएगा 49 4 7 4 11 190। इसके लिए यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए माइनस में है 125, दिस इज -119, तो कौन बड़ा नंबर होगा, दिस वन और दिस वन? दिस वन, क्योंकि माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, तो दिस इज आर ग्रेटर वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दिस वन नहीं, ये नहीं लेते, हम ले लेते हैं दिस पार्ट, बी पार्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 9 6 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 18। पर जब भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम 3 9 6, 3 से करेंगे 3 1 3 3 3 9 3 2 6, सो करेंगे तो 2 से करेंगे तो 1 3 1, अगेन 3 से करेंगे तो 1 1 1। तो अगर आप लोग एलसीएम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 2 18। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आ जाता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं नंबर्स को। अब देखिए यहाँ पर -2/3 है। अब मुझे डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 18 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर हो जाएगा -12। देन वी आर हैविंग 1/9, तो मुझे अगेन डिनोमिनेटर चाहिए 18, तो यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बिकम -2/18। देन वी आर हैविंग 5/6। ओके 5/6, और यहाँ पे फिर से हमें क्या चाहिए 18, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जो 15/18। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो दिस इज -12/80, इसकी वैल्यू थी -2/3। देन उसके बाद आता है हमारे पास 2/18, इसकी वैल्यू थी -1/9 एंड लास्ट से तो पॉजिटिव है, दिस इज 5/6। तो इसका सीक्वेंस कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ है, तो यही क्या रहेगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। देखिए आपके पास रेशनल नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये दो बार हम लगाते हैं तो हमेशा जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि आप गलती करो तो भी आपकी पिटाई होनी है, अगर घर में कोई पापा या मम्मी से कोई भी चीज़ टूट जाती है तो फ्री फंड में वो भी आपकी पिटाई कर देते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का भी सेम यही काम है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पॉजिटिव ही करना है। चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑन रेशनल नंबर्स। तो चलिए एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर आपसे पूछे आ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या बोलेंगे, उसका अपोजिट साइन। अगर हमारे पास 2/5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5। और अगर हमारे पास -7/11 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7/11। तो इसमें हमेशा अपोजिट साइन आपको रिप्रेजेंट करना है। देन वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको बस छोटा सा रूल एक याद रखना है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। तो जो आपका p/q है वो चेंज हो गया, समझ आता है q/p में। ठीक है, देन वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर की बात करें
तो ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे अच्छे से। और चले, तो यहाँ पर आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 पर। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द सम, तो सम निकालना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। चलिए इसको नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं इस पार्ट को। देखिए जब भी आपको सम निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो नंबर्स को चेंज करेंगे। तो दिस 5 से 15 प्लस 1 16 अपॉन 3 प्लस 6 टू द 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। आप लोगों को एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेंगे। तो आप लोगों को एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये 3 है, इसको 6 बना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक दिस। देन इसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 टू ज़ा 32, दैट इज माइनस 32 प्लस 13 अपॉन 6। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 5। एंड इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस 25। सॉरी, माइनस करना था ना हमें, तो वे सॉरी। ओके, तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 32 में से माइनस करेंगे हम 30 तो हो जाएगा 9 19। ये हो जाएगा माइनस 19 अपॉन 6। ठीक है, तो तो ये कुछ सॉल्व हो सकता है नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस 6 3 ज़ा 18 एंड दिस इज 1। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, तो इस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना था। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ से कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन ई पार्ट। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दिस कि भी हमें इसे चेंज करना है। उसे चेंज करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं जैसे 4 2 8 प्लस 1 दिस इज 9। दिस इज 9 अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस साइन है, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, 3 1 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन 4 दैट इज प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 से 12, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम करने के लिए, और यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9 3 से 27 प्लस 4 4 से 60। प्लस माइनस विल माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 12। एंड साइन किसका आ जाएगा, जो हमारे पास बिगर नंबर होगा, दैट इज माइनस। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आते हैं डी पार्ट पर, दिस वन। दिस इज 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 11 1 से 11 11 प्लस 5 दैट इज 16 अपॉन 11। यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। अब देखिए हमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 और ये हो जाएगा 9 इंटू 11। इसको करेंगे तो अब देखते हैं 16 टू सा कितना हो जाएगा, दैट इज 16 टू सा 32 अपॉन 99। और कुछ चेंज कैंसिल आउट हो सकता है नहीं, तो यही क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू निकालनी है। चलिए वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमारे पास आता है ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप होगा हमारे पास -3/10, ये डिवाइड का साइन है। इसकी जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेम हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। दिस इज -3 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू -3। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो क्या बचा, अगर आप न्यूमरेटर में चेक करेंगे तो दैट इज आर 1, और डिनोमिनेटर में देखेंगे दैट इज आर 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अभी दी हो गया है, सतपाल वॉक्स 2 by 3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस बी टूवर्ड्स ईस्ट। चलिए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट गिवन है। तो चलिए कंपास बना लेता हूँ यहाँ पर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो एक प्लेस है, यहाँ से वो चले किधर, ईस्ट की तरफ। देन फ्रॉम द पॉइंट प्लेस टुवर्ड द ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 1 टुवर्ड्स वेस्ट। फिर उसके बाद वो यहाँ से चले इधर वेस्ट की तरफ। वेयर ही विल बी नाउ फ्रॉम पी। तो ये पी पॉइंट से वो कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन था सतपाल। तो ही वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, कितना, दैट इज 2/3 किलोमीटर। एंड अगेन ही वॉक्स टुवर्ड्स वेस्ट, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1/15/7 किलोमीटर। ठीक है, देन आता है वेयर विल ही बी फ्रॉम नाउ। तो देखिए यहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी देखेंगे। तो पहले यहाँ से वो इधर गए थे, तो ये हो गया 2/3। देन वो वेस्ट की तरफ आए तो माइनस कर देते 1/5/7 किलोमीटर। अगर देखिए पॉजिटिव साइन आता है तो वो ईस्ट की तरफ होंगे, अगर निगेटिव साइन आता है तो वो वेस्ट में होंगे। तो चलिए देखते हैं अब। ये हो गया 2/3, माइनस करेंगे तो 7 + 5 दैट इज 12/7। मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 21 एंड 7 2 14 एंड 12 3 36। माइनस करेंगे तो हमारे पास आई थिंक आ जाएगा, दैट इज 2 एंड 1 20 -22/21 किलोमीटर। इट मीन्स माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप किस में है, वेस्ट में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सतपाल इज इन वेस्ट, और वो भी कहाँ, 22/21 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक वी फिनिश। देन आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।